कभी सोचा है घर वाले नूडल्स में वो 5 स्टार रेस्टोरेंट वाला मजा क्यों नहीं आता? कौन से हैं वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनकी वजह से वो स्मोकी फ्लेवर रह जाता है? तो इस वीडियो के अंदर एक ऐसी रेसिपी जिसमें हम आपको सारे मसाले और सारे सीक्रेट हैक्स बताएंगे अच्छा चाइनीज खाना बनाने के लिए विद अ 5 स्टार शेफ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फूडी चैनल और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे बनता है असली चाइनीज खाना। मैं आ गया हूँ हयात सेंट्रिक जनकपुरी दिल्ली के दिल में और मेरे साथ है शेफ दिलीप। चाइनीज खाना बनाने में इनकी इतनी एक्सपर्टीज है कि पूछे मत। और आज इनसे ऐसी बातचीत कर रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ चिली गार्लिक नूडल्स बहुत फेमस है। और कौन कौन ऑर्डर करवाता है चिली गार्लिक नूडल्स? यहाँ एक्चुअली जो लड़के आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, हाँ, लड़के को लेके अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ को लेके आते हैं, उनको मतलब बहुत पसंद आती है चिली का नूडल एक्चुअली। और ये मार्केट में ये इसका चाहिदा बहुत आजकल चल रहा है। आप कहीं भी जाओ चिली का नूडल मतलब बढ़िया लगता है सबको। लड़कियों को स्पाइसी खाने की क्रेविंग होती है ना, तो उनको ज्यादा मजा आता है चिली गार्लिक नूडल्स खाने में। चटपटा रहता है ना, इसलिए लोगों को मतलब अच्छा लगता है खाने में। तो कैसे बनता है ये चिली गार्लिक नूडल, इन डिटेल रेसिपी हम आपको दिखाने वाले हैं विद मी शेफ दिलीप। तो भैया एक अच्छा चाइनीज खाना कैसे बनाते हैं, क्या है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो चाइनीज खाने में डलते हैं? हमारे साथ 5 स्टार हयात के शेफ हैं और वो बताएंगे क्या क्या है सर ये। जैसे कि हम लोग के पास डार्क सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस है, ओके, ब्लैक पेपर क्रश है, एरोमेट है, ओके, सॉल्ट है, गार्लिक चॉप है, चिली पेस्ट है जो भी हम लोग यूज करते हैं मोस्टली चाइनीज में। चिली पेस्ट और ऑयस्टर सॉस, ये शायद आपके कैबिनेट में नहीं है तो अभी डाल लो। एंड व्हाट इज दिस? बर्न गार्लिक है, गार्लिक को हल्का फ्लेम में जो फ्राई करते हैं ना, ये बर्न गार्लिक। ओह, ये है बर्न गार्लिक और चाइनीज खाने में इसी की स्पेशलिटी होती है। एंड व्हाट इज दिस? दिस वन इज व्हाइट पेपर। द व्हाइट पेपर। सो इसमें हीरो प्रोडक्ट कौन से, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट कौन से? चाइनीज में बेसिकली चीज होता है ये चीज है बस। तो भैया ये खरीद लाओ और आपके घर के चाइनीज खाना बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। सबसे पहले आ गया कटा हुआ चॉप्ड गार्लिक। धीमी आंच पे पकाना है जब तक ब्राउन ना हो जाए। हरी मिर्च, क्योंकि जो चाइनीज खाने में हाँ, जो कॉम्बिनेशन है ना वो सबसे हटके है। ठीक है, तो चॉप ग्रीन, आपके पास हरी वो ग्रीन मिर्च होनी चाहिए, ग्रीन चिलीज और छोटा छोटा काट के साथ में पेस्ट में। हाँ, उसको हल्का स्लो फ्लेम में तो स्टीर कीजिए। इसको स्टर कीजिए। कितनी देर स्टर करें? इसको मिनिमम 30 सेकंड। 30 सेकंड ओनली। ओके, तो तड़का लगाना शुरू करना ही सबसे बेस्ट आपका यही है। थोड़ा तेल डालो, थोड़ा गार्लिक डालो और उसके ऊपर चॉप अपना चिली। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं कि हम अभी जैसे भी काट रखे थे, हाँ, कैप्सिकम। अभी जो हमने जो शिमला मिर्च काटी अब वो उसके ऊपर डाल। इसका आपको मार्केट में जाएगा येलो रेड जो भी हो। हाँ, अदरवाइज आपको खाली ग्रीन यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा के चाइनीज खाना थोड़ा सा हाई फ्लेम अच्छी लगती है। हाँ। और एक बात और मेरे को समझाओ, ये चाइनीज खाने में इतनी हाई फ्लेम क्यों जरूरी होती है? क्या फर्क पड़ता है इससे खाने में? स्मोकी फ्लेवर के लिए। तो वो जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वो ये जलती हुई आग से ही आता है। दैट्स द ट्रिक, दैट्स द सीक्रेट। घर पे भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे। नॉन स्टिक पैन होगा और अपना घर मत जला लीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं? फूड फायर। ये हम क्या डाल रहे हैं फूड फायर के लिए? मिक्सर डाल देंगे। अब एक शॉट में हम समझेंगे कि कैसे फूड फायर लगाई जाती है। एक पूरे शॉट में हम ये समझेंगे, अब इस शॉट में हम समझेंगे कि कैसे फूड फायर लगाई जाती है। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द फूड फायर? तो सबसे पहले हमने तड़का लगा लिया है, हमने पेस्ट डाल लिया है, वेजीज डाल ली है एंड उसके बाद ऐसे करने से ये क्या डाला हमने शेफ? वाटर, ओके, ऑयल, वाटर और ऑयल का मिक्सचर थोड़ा डाला। नूडल जो हमने पहले से बॉईल कर रखा है, ऑलरेडी बॉइल्ड नूडल्स अब इसके अंदर डले हैं। आपको इजीली कहीं भी कोई भी प्रोसेस मिल जाएगा, प्रोसेस फूड मिल जाएगा। और बॉइल्ड नूडल्स तो घर पे भी बॉईल कर सकते हो। आराम से। कितनी देर करना चाहिए नूडल्स को बॉईल? नूडल्स जैसे पानी गर्म होने के बाद उसमें नूडल डाल दीजिए और पूरा परफेक्ट 2 मिनट बाद मिक्स कर दीजिए। तो आप 2 मिनट अगर अच्छे से बॉईल कर ले इनफ है। 2 मिनट है। तो ज्यादा बॉईल करने की जरूरत नहीं है वरना वो सॉगी हो सकते हैं। तो ये डल गया चिली पेस्ट, ये डल गई हमारी डार्क सोया सॉस। कौन सी चिली सॉस? ग्रीन चिली सॉस। ओके, डार्क चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, हमारी टोमेटो केचप
तो आपका फ्लेवर थोड़ा एनहांस करती है, इससे थोड़ा चटपट लगता है, थोड़ा हल्का सा टमेटो केचप स्टेपनी के टायर की तरह होती है, हर डिश में डल जाती है। थोड़ा सा हम यूज करेंगे, थोड़ा सा एरोमेट। ओके, ये क्या है? ये चाइनीज का जो एक स्पेशल ये है ना, जैसे मार्केट में मिलता है आपको अजीनोमोटो, बट हम ये स्टाइल अजीनोमोटो यूज नहीं करते हैं, और यूज करते हैं वेजिटेबल एरोमेट, जो प्योर वेजिटेबल से बनाया गया है। प्योर वेजिटेबल से जो एरोमेटो बनाया गया है वो। ओके, सॉल्ट, सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार, आपको जैसा पसंद है। सब घर में बना सकते हैं। थोड़ा सा जो बर्न गार्लिक हम पेस्ट बना रखे थे, ये अब बर्न गार्लिक, अच्छा दोनों टाइप के गार्लिक डालना है, तो ये आप देख लो, ये बहुत जरूरी है कि दोनों टाइप के गार्लिक, पहले तड़का लगाते हो तो नॉर्मल गार्लिक एंड बर्न गार्लिक, उसके बाद नूडल्स डालने के बाद लास्ट में थोड़ा सा व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर। ओके, इससे बिना चाइनीज खाना अधूरा है, इसलिए बोलते हैं। व्हाइट पेपर के बिना चाइनीज खाना अधूरा है। तो आपने देख लिया कैसे अलग अलग तरीके से पहले हमने गार्लिक पेस्ट का तड़का लगाया, गार्लिक रेड चिली का तड़का लगाया, वेजिटेबल्स डाली, और ये अब हमने क्या डाला है? ये हम डाले स्केलियन, जो मिलता है ना मार्केट स्प्रिंग ओनियन, ओ। उसका लास्ट वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं स्केलियन। स्केलियन, स्प्रिंग अनियन, जो स्प्रिंग अनियन का लास्ट वाला हिस्सा होता है, वो जो पहाड़ की टूट के यूजुअली लोग फेंक देते हैं, वो डलता है इस चाइनीज खाने में। इसकी भी कोई स्पेशल टेक्निक होती है ऐसे स्टर करने की? ये होता है एक्चुअली, ये होता है एक्सपीरियंस है। ये एक, लेकिन मूवमेंट मैं फिर भी देख रहा हूँ, एक इस तरफ से ऐसे यूं करके और देन यू स्टर इट। हाँ जी, ये एक एक्सपीरियंस है, बट हम टाइम लगा था, हमको भी टाइम लगा था, बट फिर भी एक बेसिक वो तो दिखा दो, लाइक द मूवमेंट ऑफ द हैंड क्या होनी चाहिए। जब ये आपका हाथ है ना लेफ्ट हैंड में, हाँ, तो ये ना मिडल या थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए आपका, ओके, ताकि जब इसको पीछे आप खींचेंगे ना, हाँ, सिंपल मैच है, जब ऊपर खींचो वो ऊपर हो, हाँ, तो आपका हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, जब ऐसे खींच रहे हो तो ये ऐसे, और ऐसे कर रहे हो तो ये ऐसे, और ये एक्सपीरियंस से आएगा, तब वो हो जाएगा अपने आप। तभी आएगा, वरना आप आधे से ज्यादा नूडल्स बाहर गिरा दोगे। तो सर आपको पर्सनली कौन से नूडल्स ज्यादा पसंद है? बटर गार्लिक, चिली गार्लिक? सबसे मेरे को पसंद यही चीज है, चिली गार्लिक ही पसंद है। सबसे मस्त लगता है मेरे को खाना। एंड वैसे उड़ीसा का टेस्ट में तो थोड़ा स्पाइसी कम होते हैं, ज्यादा होते हैं? तो थोड़ा स्पाइस में ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं, तभी आपको पसंद ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया में भी वैसे स्पाइसेस का टेस्ट बहुत पसंद है। अच्छा, एक थोड़ा आउट ऑफ, उड़ीसा का खाना बेटर है या दिल्ली का खाना बेटर है? खाना तो बहुत अच्छा लगा, ये खाना कुछ ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड था ना, हाँ, इधर टेस्टी बनाते हैं। ये बात देखियो, उड़ीसा है, अपना होम टाउन है, दोनों का खाना अच्छा है, बट स्टिल ही इज चोजन दिल्ली, एंड शेफ है ना, झूठ बोल नहीं सकते। तो उन्होंने बताया कि यहाँ स्ट्रीट फूड अच्छा खाना बनता है, बट यस, अभी तो हम 5 स्टार में हैं, यहाँ भी खाना अच्छा बन रहा है। सर ये आपका हो गया, चिकन नूडल रेडी हो चुका है। ओके, अब जस्ट इसमें कुछ भी जैसे कि कुछ फ्लेवर आपको मीठा पसंद है, आपको कैसे भी ऐड कर सकते हैं। हाँ। अदरवाइज आप ऐसे ही खा सकते हैं बस। ऐसी सीन पर अच्छा हाँ है। जी, हाँ जी। ओके, ये हमारे रेडी टू ईट हो गए हैं, बट इसके ऊपर आप ड्रेसिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, हाँ जी। और हम कुछ स्पेशल तड़का लगाने वाले हैं। आप कह रहे थे आप मेरे से पूछोगे, मेरी पर्सनल चॉइस, आपने तो पूछी ही नहीं। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने अब पूछ लो। हाँ, आपको मतलब कैसे खाना पसंद है? या मैं स्पाइसी हो थोड़ा, एंड थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो, थोड़ा नमक ज्यादा हो। अगर आपको स्पाइसी चाहिए, जैसे आपको बोला था मैं, ये चिली पेस्ट हमारे पास है, हाँ, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, लाइक ओ, तो बस और आपको एक्स्ट्रा मतलब फ्लेवर चाहिए, तो जो चाइनीज का एक जो मेन चीज है ना, ये आपका एरोमेट। एरोमेट। ओके, तो ये हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, ये मेरे चाइनीज के लिए, और अगर ये ज्यादा स्पाइसी निकला पसंद आया, गर्लफ्रेंड को खाना देखने पे भी अच्छा लगना चाहिए। ताकि आपको वो ना थैंक यू बोल सके, जो चाइनीज से और भी खुश हो जाओगे, तो उसको हम गार्निश कर लेते हैं। तो हमारे शेफ दिलीप शायद दिल टूटा था तब जाके आप शेफ बने थे, ऐसा कुछ किस्सा तो नहीं है क्या? स्टिल अभी आप इसमें थोड़ा सा चॉप्स भी डाल सकते हैं, ओके, टेस्ट भी आपको। तो बहुत स्पाइसी होने वाले हैं गाइस। और लास्ट में आपको करना है बर्न गार्लिक, जो आपका फ्लेवर को और एनहांस करेगा। तो बर्न गार्लिक भी डल गया है, एंड गाइस इट लुक्स टू डिलिशियस, एंड अच्छे से इन्होंने ड्रेसिंग कर दिया है। लव द क्रॉकरी गाइस, फुल मार्क्स टू हयात फॉर द ब्यूटीफुल क्रॉकरी। एंड ये ड्रेसिंग के लिए ऊपर से हमने क्या डाला?
स्केलियन, तो जो स्प्रिंकल्ड अनियंस होते हैं उसके ऊपर वाला पार्ट। हाँ जी हाँ जी। तो स्प्रिंकल्ड अनियंस के ऊपर वाला पार्ट जो स्केलियन जिसको कहते हैं वो हमने ड्रेसिंग के लिए यूज कर लिया है। एंड हमारे चिली गार्लिक नूडल्स आर रेडी। सो वी हैव अ चिली गार्लिक नूडल्स दैट आर रेडी एंड चीयर्स टू शेफ दिलीप जिन्होंने हमें इतना बनाया, इतना अच्छा खाना हमें बना के दिखाया। मेरे मुंह से निकला इतना बनाया तो जिस हिसाब से इन्होंने फूड फायर लगाई, थोड़ा तो बनाया बट विद फुल ऑथेंटिक टेस्ट मेरे और शेफ दिलीप की तरफ से हेलो। टाइम टू डिग इन। तो भाई यहाँ इन्होंने मेरे सामने रख दिए हैं तीनों टाइप की चाइनीज टिप्स एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ देम क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने स्पाइसी करवा लिए अपने चिली गार्लिक नूडल्स कि उसके ऊपर ये सोया सॉस तो मैं डालने से रहा। एंड ओहो मेरे नूडल्स आ गए, चिली गार्लिक नूडल्स यू कैन सी। हाँ जी प्लीज विल यू सर्व मी ना प्लीज। ओए होए होए धुआं निकलते हुए मजेदार नूडल्स। That'll be enough. तो गाइज बहुत मेहनत के बाद जो तैयार करवाए हमने जाके, अब बारी है नूडल्स को चखने की। स्पाइसी फिल्ड विद वेजिटेबल्स, लॉन्ग जूसी क्रिस्पी नूडल्स। देखो भाई खाने के 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला खाना स्मेल कैसा करता है, दूसरा खाना टेस्ट कैसा करता है जिसको मैं दिखाऊंगा, तीसरा कि खाना कितना फुलफिलिंग है और चौथा होता है डाइजेशन। वो तो अब बाद में ही पता चलेगा बट फिलहाल इतना स्पाइसी है तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है बट अगर टेस्ट और स्मेल में फुल मार्क्स आ जाए ना तो मज़ा आ जाता है। सो नाउ लेट्स सी। बटरी है, काफ़ी बटरी है बट उतना स्पाइसी नहीं है क्योंकि 5 स्टार है ना, यहाँ की जो वो होते हैं द स्पाइस इज लिमिटेड। ये अगर आप स्ट्रीट स्टाइल खाते तो आपको ज़्यादा मसालेदार मिल जाता, थोड़ा ज़्यादा तीखा मिल जाता बट दिस इज़ गुड, दिस इज़ नाइस। बटरी है लेकिन उतना स्पाइसी नहीं है विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी। सो अ प्लस पॉइंट क्योंकि 5 स्टार का खाना है भैया, हयात का खाना है, ये किसी रोड साइड चाइनीज़ खाना नहीं है बट फुल मार्क्स टू देम। एंड मैं इसको कंपेयर भी करूँगा तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।